ये पितृपक्ष के बारे में क्वेश्चन है। सो पितृ तर्पण जो करते हैं वो पुरुष ही करते हैं, और गया जी में स्त्रियां भी कर सकती हैं। सिर्फ गया जी में स्त्री अपने ससुर का, सास का, माँ का, पिता का, किसी का भी कर सकती है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे ऊपर जो 5 ऋण है वो कौन कौन से ऋण होते हैं? मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, है ना, माँ का ऋण, माँ जन्म देती है, खून बहा के माँ का सेवा करके चुकेगा नहीं, पर जितना कर सको इसलिए मातृ माँ की सेवा करो। पितृ ऋण, पितृ मतलब पिता कर, पिता की सेवा करो, चुकेगा नहीं पर सेवा करो, मातृ पितृ। देव ऋण, देव मतलब देवताओं का ऋण, प्रकाश मिल रहा है, प्रकृति आपको सब ऑक्सीजन दे रही है, तो जल चढ़ा के सूर्य भगवान को ये चुकाया जा सकता है। कथा सुन के भगवान की चुक रहा है तो ये देव ऋण। चौथा ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण कि उन्होंने हमारे लिए रामचरितमानस ना होती तो हम क्या पढ़ते, गीता ना होती तो क्या पढ़ते, तो ऋषियों ने हमारे लिए गीता दी, पुराण दिए, वेद दिए, ऋषियों का ही तो दिया हुआ है। तो ये 4 ऋण होते हैं, 5 नहीं 4 ऋण। 5 प्रकृति का ऋण मान सकते हैं, प्रकृति का ऋण, पर इन समय प्रकृति भी आती है। एक क्वेश्चन और है, जैसे उन्होंने पूछा राधा जी का विवाह हुआ था, ऐसे गंगाधरा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शिवा गॉट मैरिड विद गंगा जी और नॉट? गंगा जी का विवाह हुआ है, गंगा जी भगवान नारायण की पत्नी है। हाँ। इसकी नारायण की, पर गंगा जी का विवाह शांतनु जी से हुआ है बाद में, जिनके पुत्र भीष्म पितामह हुए। तो ये ऑलरेडी भगवान की पत्नी है। किसी शाप के कारण इनका विवाह किसी और से हुआ, धरती पे आना पड़ा। शांतनु जी भगवान के ही अवतार थे, अंशावतार, जो गंगा जी से विवाह करने धरती पर प्रकट हुए थे। तो आरती में ये जो आता है, जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोलेनाथ, अर्धांगी गौर, अर्धांगी धारा। हाँ, तो मैंने कल बताया था ना कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक हैं। जब तीनों एक हैं तो तीनों की पत्नी भी एक है। अच्छा, कल मैं एक चीज और बताऊंगा, आपको बताया कि नहीं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, कहते हैं सरस्वती से, तो उनसे पूछ लेना कि बेटी से विवाह किया तो सरस्वती की माँ कौन है। तो इस पे कल बात करेंगे, कल मैं बताऊंगा। अभी आपको बता देता हूँ, भगवान नारायण के 3 अवतार हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कल मैंने इस पे विस्तार किया था। तो जब नारायण 3 बने तो लक्ष्मी भी 3 हो गई, इसलिए आपने कहा ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मतलब तुम ही कमला रानी हो, तुम ही ब्रह्माणी, तुम ही रुद्राणी। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तीनों हैं, वो तीनों कौन है? एक लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जब है तो फिर लक्ष्मी जब है तो वो हो गई, लक्ष्मी ही गंगा का रूप है। तो शिव नारायण का रूप है तो अर्धांगिनी होगी, तो वो अर्धांगिनी धारा हो गया। तो एक ही है, लीला के लिए 3 विभाग हो गए हैं। और मैं इस पर बताऊंगा कल कुछ विस्तार से।